भाभी की प्यार की कहानी। सोहम ध्यान से पूरी बात सुन रहा था। दीदी ने आगे कहा, तुम अभी जो बात कह रहे थे वही उसको समझाओ, दुख से जितना भागेगी उतना ही। इतना कहते हुए उनकी भी आवाज भर गई थी। सोहम चाहकर भी नहीं कह पाया कि ये बात तो खुद अनु ने मुझसे कही थी। उसने बस इतना कहा, हाँ दीदी, मैं बात करूंगा उससे, आप भी अपना ध्यान रखिए। भारी कदमों के साथ सीढ़ी चढ़ते हुए वो घर तक आया था। मन थोड़ा और खराब हो गया था। इतनी देर से वह घर से बाहर था, लेकिन एक भी फोन नहीं आया था। नौकरी छूटना क्या इतनी बड़ी वजह थी जिसके लिए अपने बच्चे से प्यार होना बंद हो जाए। घर का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर कमरे में पापा तो नहीं थे, लेकिन मम्मी उसी तरह उदास चेहरा लिए बैठी थी। खाना रखा है तुम्हारा, खा लो, मुझे भूख नहीं है। बस इतना कहकर सोहम अपने कमरे में आकर बैठ गया था। जी में आ रहा था कि फफिक रो पड़े और मम्मी से पूछ ले कि हम सबके बीच केवल इस नौकरी का ही रिश्ता था। उस रात भी भूखा सोया। अगली सुबह भी नाश्ता करने से मना कर दिया। दोपहर के खाने के लिए भी मना करते ही मम्मी के भीतर का लावा फूट पड़ा था। किस बात का गुस्सा दिखा रहे हो खाने पर? सोहम ने भी तुरंत पूछ लिया, पहले आप बताइए, आप किस बात से नाराज हैं? क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है, अब मैं किसी काम का नहीं, इसलिए आप सब मुझसे बात करना छोड़ देंगे। चला जाऊं अभी इसी वक्त घर से। बोलते हुए सोहम की आवाज भर आई थी। मम्मी ने एक पल के लिए टिककर उसको देखा, फिर तुरंत आगे बढ़कर गले लगा लिया था। बहुत बड़े हो गए हो क्या, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? बच्चे कभी भी काम के या बिना काम के होते हैं। शर्म नहीं आई तुमको ये सब बोलते हुए? सोहम चुपचाप बैठ रहा। आंख में आंसू भरे रहे, छलकते भी रहे। मम्मी ने ही आगे कहा, बात नौकरी जाने की नहीं है बेटा। खराब तो हमें ये लगा कि तुमने कितने दिनों तक ये सब छुपाए रखा। अब बताओ कौन किसके लिए अजनबी है? पापा को भी कितना खराब लगा, कल से वो भी भूखे हैं। आंसू इधर भी थे उधर भी, सब कुछ साफ हो गया था। सोहम ने पापा के पास जाकर माफी मांगी। सबने साथ खाना खाया। ऐसा लगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। सच ही तो कहा था अनु ने, दूसरों को समझाने से पहले खुद समझना, स्वीकार करना जरूरी होता है। सोहम मन ही मन गुना भाग करते हुए एक बात तो तय कर चुका था, जिसकी वजह से वो इतने बड़े भावर से निकला है, उसको थैंक्स कहना तो बनता है। और थैंक्स कहने का तरीका क्या होगा, वो सोच चुका था। उसी दिन शाम को सोहम बालकनी से देखता रहा। जैसे ही अनु पार्क जाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकली, सोहम तुरंत घर से निकल गया। अरे, तुम भी यहाँ? कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो? सोहम ने हंसते हुए पूछा था। अनु सिर झुकाकर बस नहीं बोल पाई। सोहम ने एक कोशिश और की, पता है, घर में सब ठीक हो गया। अब मैं इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ। उधर फिर वही सन्नाटा था। सोहम ने गौर किया था कि हर समय अनु ऐसे नहीं रहती थी। कभी सामान्य ढंग से हंसती बोलती बात करती थी और कभी ऐसी चुप की शब्द हो ही नहीं उसके पास। शायद अकेले यहाँ बैठकर उसकी ये तकलीफ और बढ़ जाती होगी, या फिर वो जानबूझकर यहाँ अकेले बैठती है अपनी तकलीफ के साथ वक्त बिताने के लिए। वैसे अनु आगे क्या सोचा है? और पढ़ाई या जॉब? अपना सोचा हुआ कुछ होता है क्या? अनु का सवाल भीतर तक छलनी कर गया था। पता नहीं उसको ठीक करने के लिए या फिर अपनी बात रखने के लिए सोहम कुछ ऐसा बोल गया जो उस वक्त बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। एक बात कहूँ अनु, दुख सबके पास होता है, लेकिन अगर उसको पकड़कर बैठ जाए तो वह धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। इतना भारी पत्थर कि जिसको उठाकर 2 कदम भी चला नहीं जा सकता। फिर जिंदगी का सफर कैसे तय करोगी? और फिर यह सही है क्या कि अपने साथ साथ अपने आसपास जुड़े लोगों को भी अपने दुख से परेशान किया जाए? अनु बिना कुछ बोले तुरंत वहां से उठकर चली गई थी। पल भर के भीतर ही सोहम को एहसास हो गया था कि कितनी हल्की बात वो कह गया था। मेरी सिर्फ नौकरी गई थी और उस दुख को पत्थर बनाकर मैं भी तो घूम रहा था। इसने तो जीवन में इतना बड़ा हादसा सहा है, मैं ये बात कह भी कैसे सकता था? अपनी नासमझी में सोहम कितनी बड़ी गलती कर चुका था, यह एहसास उसे हो चुका था। अगले पूरे दिन अनु कहीं नहीं दिखी। उसका नंबर था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे जैसे होली का त्योहार करीब आता जा रहा था, सोहम को रंग फीके दिखाई देने लगे थे। उसने अपने दिल से पूछा, किस बात की तकलीफ मुझे ज्यादा है, किसी लड़की का दिल दुखाने का या फिर किसी खास लड़की का दिल दुखाने की? अनु से ना मिलकर, उसको अपने आसपास ना देखकर जो बेचैनी मुझको हो रही थी, इसका कोई नाम था या बस ऐसे ही झिझकते हुए ही सही एक मैसेज सोहम ने कर ही दिया था, आई एम सॉरी अनु। मुझे पता है, मुझे तुमसे वह सब नहीं कहना चाहिए था। हो सके तो एक बार मिल लो, जरूरी नहीं कि सोसाइटी पार्क में ही, कहीं बाहर भी हम मिल सकते हैं। अनु मैसेज पढ़ चुकी थी। ब्लू टिक साफ साफ बता रहा था, लेकिन अनु का जवाब ना आना, इसका क्या कारण था? कुछ कह दे, नाराजगी जाहिर कर दे, लेकिन इस तरह चुप रहना सोहम के गिल्ट को और बढ़ाता जा रहा था।
कुछ दिन और इंतजार करने के बाद सोहम सीधे उसके घर चला गया था। उसे लगा था कि अनु ही दरवाजा खोलेगी, लेकिन सामने दीदी को देखकर हड़बड़ा गया। हाय दीदी। अनु है क्या? दीदी उदास थी और उनकी उदासी की वजह जानकर सोहम थोड़ा और परेशान हो गया था। उन्होंने बताया कि अनु अचानक अपने भैया भाभी के पास अपने होमटाउन वापस चली गई थी, बिना किसी से कुछ कहे। तुमने उससे कुछ कहा था क्या सोहम? दीदी के पूछते ही सिर पर गिल्ट का बोझ थोड़ा और भारी हो गया था। हाँ दीदी, बस मैंने उससे यही कहा था कि उसको भी अपने दुख को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वह खुद दुखी है और आसपास सबको दुखी कर रही है, ये भी उसको सोचना चाहिए। दीदी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन साफ दिख रहा था कि वह भी ये बात जानकर खुश नहीं हुई थी। उन्होंने ना तो अंदर आने के लिए कहा, ना ठीक से बात की। सोहम जब वापस आने लगा तब वह इतना ही बोली, पता नहीं तुमने गलत समझाया या उसने गलत समझा। हमें वह परेशान नहीं कर रही थी दुखी होकर, बस हम उसको दुखी देखकर परेशान थे। वहां से आकर सोहम फिर से अपने अंधेरों में कैद होने लगा था। हड़बड़ाहट में ये कितनी बड़ी गलती हो गई थी। अनु से उसने ये सब क्यों कह दिया? उसकी वजह से वह अपने रिश्तों से कट गई, दीदी का घर छोड़कर चली गई। अगले ही दिन होली थी और एक गलती की वजह से कितने लोगों की जिंदगी के रंग छिन चुके थे। मम्मी मैं आज रात निकलूंगा, कल एक इंटरव्यू है, कल ही पहुंचना है। लेकिन बेटा, त्योहार करके ही जाते, जाना जरूरी नहीं होता तो जरूर रुक जाता मम्मी। मम्मी से झूठ बोलकर सोहम उनसे तो बच सकता था, लेकिन अंदर की हलचल किस कदर बेचैन कर रही थी ये वह जानता था। सोहम ने पैकिंग करके एक बार अपने कमरे से नीचे वाले घर की बालकनी की ओर देखा। काश उस दिन की तरह अनु यहाँ बैठी दिख जाती तो जाने से पहले उसे एक बार माफी तो मांग लेता। रात 2 बजे की बस थी, मन न होने के बावजूद भी होलिका दहन की पूजा में शामिल ही होना पड़ा। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा लगाते, प्रसाद चढ़ाते हुए सोहम के मन में सिर्फ अनु ही थी। बार बार यही इच्छा मन में उठती रही कि बस एक बार उससे मिल लेता, उससे माफी मांग लेता और शायद वह सब कह सकता है जो उसके लिए महसूस कर रहा था। पूजा करके सोहम लिफ्ट की ओर आ ही रहा था कि तभी मम्मी को साथ न पाकर पीछे मुड़कर देखा। एक बार तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या ये सच था जो वो देख रहा था, या फिर सपने मूर्त रूप लेकर यहाँ सामने आकर खड़े हो गए थे? क्या ये सचमुच अनु थी जो मम्मी से हंस हंसकर बातें कर रही थी? सोहम तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें कितनी बदली हुई लग रही थी। कहाँ गई वह उदासी जो उसकी आंखों का स्थायी भाव बनकर रह गई थी? यह उसको हुआ क्या था? अचानक मम्मी ने प्यार से अनु का कंधा थपथपाकर कहा, अब आ गई हो तो जाओ होलिका माता के दर्शन कर लो। सोहम भी पूजा की थाली लिए उसके साथ साथ फिर से उस पवित्र अग्नि के पास बढ़ गया। अनु, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आग की लपटों की रोशनी से दोनों के चेहरे लाल हो गए थे। अनु ने एक बार देखा, फिर नजरें झुका ली। आप मुझसे यही पूछेंगे ना कि मैंने आपके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं वापस आने का इंतजार कर रही थी कि मैं आपसे मिलकर आपको थैंक्स कह सकूं। सोहम हड़बड़ा गया था, किस बात के लिए थैंक्स कह रही हो? मैं तो तुमसे माफी मांगना चाहता था। मैंने उस दिन तुमसे वो बातें कही जिनका कोई मतलब ही नहीं था। मतलब था सोहम, और ये बातें मुझे बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। आपने जब मुझसे कहा कि मैं अपने दुख से आसपास सबको दुखी कर रही हूँ, तब मुझे समझ में आया कि दीदी के साथ भी तो उतना ही बड़ा दुख जुड़ा था। पापा मम्मी के जाने का दुख भी वह झेलती रही और साथ ही मुझे ठीक करने की जिम्मेदारी भी लिए रही। दीदी की तरफ से तो मैंने सोचा ही नहीं, और जीजाजी वह कितने प्यार से मुझे यहाँ लेकर आए थे, और तब से अब तक उन दोनों के पास मुझे खुश रखने के सिवा कोई और काम ही नहीं बचा था। सचमुच मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। अनु जैसे जैसे बोलती जा रही थी, सोहम की हैरानी बढ़ती जा रही थी। आर यू सीरियस अनु? और मैं यहाँ इस गिल्ट में कितना परेशान रहा। तुम्हें पता है मैं आज रात निकल रहा हूँ बेंगलुरु के लिए। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुका जा रहा था। ये त्योहार, ये रंग, ये खुशियाँ, ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। तुम इस तरह अचानक होमटाउन वापस चली गई। अचानक इसलिए चली गई कि कॉलेज जाकर बात कर सकूं, वहां पर अपना कोर्स फिर से शुरू करने का प्रोसेस पूरा कर सकूं। सोहम गौर से उसको देख रहा था। अनु बोलती चली जा रही थी, आप सही थे सोहम, मैंने अपना दुख एक्सेप्ट किया है और आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। सोहम के दिल में आया कि सामने खड़ी इस भोली भाली लड़की की आंखों में ठहरे आंसू अपनी हथेलियों से पोंछ दे, लेकिन नहीं, यह जल्दबाजी हो जाती। अभी तो इस रिश्ते की शुरुआत ही हुई थी। सोहम ने बस इतना ही पूछा, इस कोशिश में मुझे क्या मदद करनी चाहिए अब? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात की बस की टिकट कैंसिल करा देनी चाहिए पहले तो। और सोहम ने आसपास देखते हुए धीरे से पूछा। अनु ने भी आसपास देखते हुए जवाब दिया, और रंगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, मैंने कहा था ना, त्योहार जैसा भी कुछ होता है। सोहम गौर से उसका चेहरा देखता रहा,
कितने सारे रंग अनु के चेहरे पर एक के बाद आते जा रहे थे। सोहम ने पूजा की थाली देखी, रोली, चावल और नारियल के साथ ही गुलाबी गुलाल का ढेर भी था। एक चुटकी गुलाल लेकर उसने हाथ आगे बढ़ाया। अनु हंसते हुए चौंकी, कुछ कह पाती उससे पहले ही सोहम हैप्पी होली कहते हुए उसको एक नए रंग में रंग चुका था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।